हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा कंप्यूटर क्लासेस। इसमें हम क्वेरी एंड रिपोर्ट लेसन का कवर कर रहे थे और आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है फॉर्म्स। फॉर्म क्या होता है? बेसिकली अ फॉर्म इज़ अ database object that you can use to create a user interface for a database application। फॉर्म क्या है? एक database object है जो क्या करता है, दैट यू कैन यूज़ टू क्रिएट, जो आप के लिए यूजेबल है, टू क्रिएट अ यूज़र इंटरफेस फॉर अ डाटाबेस एप्लीकेशन। मतलब कि एक काफ़ी सारा जो हमारा डाटाबेस है जो हमको स्टोर करना है, मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो ये एक फॉर्म की तरह होता है। इसमें आपके नेम, डिटेल इन्फॉर्मेशन, पिक्चर, ठीक है, मोबाइल नंबर, इस तरह से काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक फॉर्म की तरह आपको शो होगा। इंटरफेस का मतलब जब आप अपना डाटाबेस के साथ कुछ एक्सेस करना या उसको उसके अंदर स्टोर करना चाहोगे तो उस टाइम पे ये इस तरह से आपको डिस्प्ले होगा कि इसमें आप इजीली अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इट अलाउज़ यू टू ऐड एंड अपडेट डेटा, जो आपको अलाउ करता है किसी चीज़ को ऐड करना है या अपना डाटा जो आपने फॉर्म में फिल किया वो अपडेट करना है। वन रिकॉर्ड एट अ टाइम इन अ टेबल, इसमें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आप एक टाइम पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फॉर्म आर मेड अप ऑफ कंट्रोल सच एज टेक्स्ट बॉक्स, बटन, डॉक्यूमेंट, टैब, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ग्रुप्ड इन अ वे दैट मेक देम ईजी टू यूज़। ये इस तरह से मिलेगा, उस पर आपको बटन भी मिलेंगे जैसे सबमिट करने के, टेक्स्ट बॉक्स लिखने के, नेम बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको नेम फिल करना है, इस तरह से कोई ग्रुप मिलेगा। तो ये कई चीज़ें आपको इस पर अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। इसमें आप कोई भी डाटा एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इनमें कई चीज़ें कर सकते हैं, डाटा को एंटर किया जा सकता है, ओके, और उसमें एडिट की जा सकती है डाटा के अंदर, और व्यू किया जा सकता है, ओके। तो जो MS एक्सेस है प्रोवाइड्स 3 मेन व्यू इन विच अ फॉर्म इज़ डिस्प्ले। फॉर्म के जो फॉर्म व्यू हैं वो किस तरह से आपको डिस्प्ले होगा, उसके 3 टाइप्स हैं, ठीक है। किस तरह से दिखेगा? सबसे पहले है एक फॉर्म व्यू। फॉर्म व्यू इज़ यूज टू एंटर एंड एडिट द डाटा। इस जो ये व्यू है, जिसके जब ये व्यू आपको शो होगा, इसमें आपका क्या होगा, आप इसमें डाटा को एंटर कर सकते हैं, ठीक है। एक तो डाटा एंटर कर सकते हैं और डाटा इसमें एडिट कर सकते हैं, ये 2 चीज़ें इसमें कर सकते हैं। सेकंड है आपका लेआउट व्यू, ओनली व्यू दैट इज़ अवेलेबल फॉर डिज़ाइनिंग फॉर्म। इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ आप देख सकते हैं। डिज़ाइनिंग फॉर्म मतलब इसमें आपको क्या क्या चाहिए, फॉर्म पर क्या क्या दिखना आपको चाहिए, वो चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू चेंज द लुक एंड फील ऑफ अ फॉर्म, ओके। डिज़ाइन में क्या होगा आपका डिज़ाइन व्यू, इट गिव्स मोर डिटेल्ड व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ योर फॉर्म। यू कैन सी द हेडर, डिटेल, फूटर, सेक्शन ऑफ द फॉर्म, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ फॉर्म वेरियस वे, हम कई तरह से अपने फॉर्म जो हैं क्रिएट कर सकते हैं। सबसे है एक फॉर्म कमांड के थ्रू फॉर्म क्रिएट करना है। एक फॉर्म विजार्ड में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, वो हम फॉलो करते जाते हैं और हमारा जो है फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। एक स्प्लिट फॉर्म को अलग अलग तरह से उसमें पोर्शन से, ये भी एक तरीका है स्प्लिट फॉर्म का। सबसे पहले चलो बात करते हैं क्रिएट अ न्यू फॉर्म यूजिंग फॉर्म कमांड, कि फॉर्म को कमांड के थ्रू हम कैसे क्रिएट कर पाएंगे, ओके। द बेसिक फॉर्म कमांड इज द वन दैट अलाउज द पर्सन एंटरिंग द डेटा टू सी जस्ट वन रिकॉर्ड एट टाइम। इसमें हम जो डाटा, हम कोई भी डाटा पर्सन जो इसमें एंटर कर रहा है वो सिर्फ
एक ही रिकॉर्ड को एक ही टाइम पे अलाउ है कि एक ही रिकॉर्ड वो डाल सकता है। इट आल्सो इंक्लूड ऑल द फील्ड इन द सोर्स टेबल you can modify the layout of the basic form to hide the field and add controls। इसमें आपके पास आप मॉडिफाई कर सकते हैं जो आपको फील्ड चाहिए, वो आपके पास कंट्रोल है या कुछ कंट्रोल आप इसमें ऐड करना चाहें जैसे ओके का, सेव का, ये इस तरह से आप इसमें सेट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सेलेक्ट द टेबल यू विश टू यूज़ द सोर्स। सबसे पहले आपको एक टेबल जो है MS एक्सेल में वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। वो विश टू यूज़ एज अ सोर्स टेबल, सेलेक्ट द टेबल यू विश यूज़ टू एज अ सोर्स टेबल, जहाँ आपको इसको बनाना है। सेकंड, क्लिक ऑन द क्रिएट टैब। अब देखो यहाँ पे आपको शायद दिख रहा है, ये क्रिएट हो गया और इसमें ये जो है ये हमारा फॉर्म, ये फॉर्म पोर्शन हो गया हमारा और इसके अंदर हमारा फॉर्म का ये हमको आइकन मिल गया जहाँ पे हमको क्लिक करना है, ठीक है। इस पे हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने क्लिक किया एक अलग डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया जो आपके राइट साइड में दिखा रखा है, ठीक है। और इस पे जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, मैथमेटिक्स, जो भी चाहें हम जितने भी कॉलम चाहें वो हम तैयार कर सकते हैं। टू एडिट और एंटर डाटा इन द फॉर्म क्लिक ऑन होम टैब एंड देन ऑन व्यू। सबसे पहले होम टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद व्यू पे। नाउ क्लिक ऑन फॉर्म व्यू। यू कैन चेंज रिकॉर्ड इन द फॉर्म बाय मूविंग थ्रू दैम द फॉर्म नेविगेशन बार, click and save button and type OK और name and click on OK। तो इसको हम सेव एज करके कोई नाम दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और OK बटन पे हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से ये क्या होगा, कमांड के थ्रू एक फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, यूजिंग कमांड। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है आपका विजार्ड। विजार्ड में क्या होगा, सबसे पहले क्रिएट पे उसी तरह से जाना है, क्रिएट ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद हमको यही जो हमारा फॉर्म वाला पोर्शन है इसमें लिखा हुआ है फॉर्म विजार्ड, है ना, ये है हमारा फॉर्म विजार्ड। इस फॉर्म विजार्ड से हम क्या करेंगे, इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया फॉर्म विजार्ड पे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और उसमें हमको दिखाया मिलेगा काफ़ी सारे फील्ड जो राइट साइड में अवेलेबल फील्ड, कि यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड अवेलेबल हैं वो हैं और यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट करने हैं फील्ड वो हैं। जैसे ही हम इनमें से किसी पे सेलेक्ट करके इस बटन पर क्लिक करेंगे तो सिंगल 1 बाय 1 करके ये इधर से उधर शिफ्ट होते रहेंगे, ठीक है, इधर से उधर शिफ्ट होते रहेंगे। लेकिन अगर हमने इस पे क्लिक कर दिया तो यहाँ से क्या होगा, सारे के सारे उधर चले जाएंगे, ओके। और सेलेक्ट द फॉर्म लेआउट, प्रेस द नेक्स्ट बटन। इस तरह से हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और इनमें से कॉलमनर सेलेक्ट कर लेंगे या टेबुलर, डेट शीट, जैसा भी आप चाहें उस तरह का, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरह से आप असाइन अ नेम टू द फॉर्म, यहाँ पे आप फॉर्म का नाम असाइन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे फिल कर सकते हैं और उसके बाद आप फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे, ओके। ये फिनिश बटन है। इस तरह से हमारा ये फॉर्म यहाँ इस तरह से हो जाएगा, ओके। ये आपका व्यू आपको ऐसे दिखेगा, ओके। अब बात करते हैं क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग स्प्लिट फॉर्म। अब स्प्लिट फॉर्म को किस तरह से हम बनाएंगे, सबसे पहले ऑप्शन वही क्रिएट के अंदर जाके आपको सिर्फ यहाँ पे सबसे पहले हमने यूज़ किया था फॉर्म विजार्ड, उसके बाद
अब हमको मोर फॉर्म पे क्लिक करना होगा और मोर फॉर्म में कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे जिनमें आपको क्लिक करना पड़ेगा स्प्लिट फॉर्म के ऊपर। ओके, अब स्प्लिट फॉर्म के ऊपर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हमने क्लिक किया स्प्लिट फॉर्म के ऊपर तो हमारा जो आउटपुट है वो इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये हाफ पोर्शन, मतलब स्प्लिट फॉर्म में क्या है, देखो हाफ पोर्शन आपको यहाँ ये दिख रहा है और हाफ ये आपको यहाँ दिख रहा है। उसके बाद आपका पोर्शन आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होता है? A report is an effective way to present the summarize the data using an attractive layout। रिपोर्ट क्या है? एक वो इफ़ेक्टिव वे है जो प्रेजेंट करता है और समराइज करता है आपका जो डाटा है, जो भी आपने अट्रैक्टिव लेआउट यूज़ की है उसको एक इफ़ेक्टिव ढंग से प्रेजेंट करना, वो रिपोर्ट का काम होता है। रिपोर्ट इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन अ प्रिंटेड फॉर्मेट। ये एक प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको डाटा शो करेगा। MS Access 2010 ऑफर्स टूल दैट अलाउज you to create a format a report. The report wizard walk you through a step of creation a report। अब चलो रिपोर्ट के रिगार्डिंग पढ़ते हैं हम किस तरह से क्या होगा। सबसे पहले रिपोर्ट कमांड से हम कैसे किसी रिपोर्ट को क्रिएट कर पाएंगे, उसी तरह से इसमें हम क्रिएट पर गए थे, ये हमारा फॉर्म पोर्शन था। अब यहाँ इससे नेक्स्ट आपका रिपोर्ट पोर्शन है। रिपोर्ट पोर्शन में आपको यहाँ पे ये रिपोर्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। Report will automatically be generated and will include every field in the table in order of the appearance in the table। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन एज इट इज़ ये दिखाई दे रहे हैं। ओके, सिर्फ आपको यहीं क्रिएट पे जाके रिपोर्ट पे क्लिक करना है, ये आपको इसका जो डाटा है वो आपको शो हो जाएगा। उसके बाद सेकेंडली है आपका रिपोर्ट विजार्ड। रिपोर्ट विजार्ड, विजार्ड मैंने आपको पहले भी बताया, जहां हम बार बार कई बार एक प्रोसीजर चलाते हैं, डायलॉग बॉक्स अपीयर होते जाते हैं, हम नेक्स्ट 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 इस तरह से क्लिक करते जाते हैं, उन कंडीशन को फुल करते जाते हैं, फॉलो करते जाते हैं, तो उसी को विजार्ड बोलते हैं। इसमें हमको क्या करना है, रिपोर्ट जो हमारा है रिपोर्ट ग्रुप है, इसमें रिपोर्ट विजार्ड का आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद इस तरह से आपको डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। सेलेक्ट द क्वेरी एंड और टेबल फील्ड, इस तरह से हमने पहले भी बताया था, जितने भी आपको अवेलेबल फील्ड यहाँ पे चाहिए और आप इन पे क्लिक करते जाएंगे तो सारे के सारे राइट साइड में आपके सिलेक्टेड फील्ड आ जाएंगे। अगर और आपको क्रिएट करना है तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरह से अगर इनमें से कोई मूव करना है, रिमूव करना है आपको, तो इस पे ये लास्ट सेकंड वाला है, आपको सिंगल वाला, इस पे क्लिक कर देंगे। अगर डबल वाले पे करेंगे जितने भी सिलेक्टेड है वो सारे के सारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। सेलेक्ट द लेबल फॉर ग्रुपिंग, प्रेस द नेक्स्ट बटन, इस तरह से नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे हम। ये सारे जितने भी हमको रिपोर्ट में चाहिए कि इनकी रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, जब हम रिपोर्ट पे क्लिक करें तो सिर्फ उन्हीं फील्ड की रिपोर्ट आपको शो होगी और लास्ट में आप फिनिश बटन पर क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट द शॉर्ट ऑर्डर एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। देखो यहाँ पे आपने नेम दिया है अपने जो रिपोर्ट है, असेंडिंग ऑर्डर में लगानी है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी है, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं ऑप्शन। ठीक है,
सेलेक्ट द रिपोर्ट लेआउट एंड पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन यहाँ पे आपको शो हो जाता है कि आपका जो पेज है, पेज फॉर्मेट है, वो किस तरह से दिखेगा, ठीक है। और पोर्ट्रेट में दिखना है, टैबुलर में दिखना है, ये इनमें से आप किसी भी लेआउट और ओरिएंटेशन को चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। रिपोर्ट स्टाइल आपका कैसा होना चाहिए, इस तरह से यहाँ पे हम देंगे। मॉडिफाई रिपोर्ट डिज़ाइन होना चाहिए या प्रीव्यू रिपोर्ट टाइप होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप जब उन सभी को फुलफिल कर देंगे तो आपने जो जो मांगा था, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर और जो सब्जेक्ट हैं, वो आपको शो हो जाएगा और फिनिश पे आप क्लिक करके ये आपको व्यू हो जाएगा लास्ट में, जो भी आपकी रिपोर्ट है उससे रिलेटेड। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, थिंग्स टू रिमेंबर ज़रूर एक बार रीड करना। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है MCQ, और इनको एक बार आप अपने आप कवर करने की कोशिश करें। उसके बाद जो आंसर की है वो नेक्स्ट लेसन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही हमारा नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज कर करके आप इसको एक बार फिल करने की कोशिश करें, ओके। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन पे क्लिक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा जैसे वीडियो आएगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।